एक लड़की अपने घर से उठ के किसी और घर में जाएगी और टोटल एक न्यू सर्कमस्टांसेस है, जिसको माँ कहती है माँ सदके मेरी बेटी, तो वहां तो माँ सदके वाला कोई नहीं होता, वहां तो सारे जज कर रहे होते हैं। इन चीजों के अंदर बच्ची को बताना है कि यार कुर्बानी करनी है, तुमने थोड़ा कंप्रोमाइज करना है। हम कहते हैं तुम्हारा जो है ना वहां गया है डोली, अब तुम्हारा जनाजा वहां से आना चाहिए। क्यों जनाजा आना चाहिए भाई? एक आदमी के और औरतों के साथ ताल्लुकात हैं, ये कैसे एक बीवी को बर्दाश्त करना चाहिए? बच्चियों को इस काबिल करना चाहिए कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ताकि ये जो धौंस है ना कि ये घर से निकल के तो मैं जाऊंगी कहाँ। दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा बट नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि तलाक के बाद उनको मुआशरे में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो किस तरह से उनकी काउंसलिंग की जा सकती है, किस तरह से उन चैलेंजेस को कम किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, उनसे रहनुमाई लेंगे, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम सलाम। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें खुला ख़ास तौर पर आजकल बहुत आम है, खुला लड़कियां ले ली हैं। उसके बाद क्या होता है कि माशरती चैलेंजेस आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक लड़की को या एक खातून को उस सिचुएशन में क्या करना है? देखो बेटा, अगर हम तफसील से इसकी बात करें ना, हमारे यहाँ तरबियत का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, और बच्चियाँ जो है ना ख़ास तौर पर जिन्होंने अपना घर छोड़कर फिर एक और घर में जाना होता है, जिसमें एक और औरत होती है जिसका नाम सास होता है, फिर कुछ और औरतें होती हैं जिनका नाम देवरानियाँ जेठानियाँ होती हैं, फिर एक और आदमी होता है, और उस औरत को, लड़की को कहा होता है कि तुम दुपट्टा सर से नीचे ना उतारना, दूध वाला है तो तुमने नहीं करना, और अचानक एक आदमी अजनबी के साथ उसको कहते हैं जा तू, ये तू जना इतना खामद है, चला जा। यानी हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर जो बच्चियाँ हैं उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है, और एक खामद जो है उसके तो घर में एक औरत आएगी ना, बाकी तो उसके घर का निज़ाम वैसे के वैसे चल रहा है, लेकिन एक लड़की अपने घर से उठ के किसी और घर में जाएगी और टोटल एक न्यू सर्कमस्टांसेस है। अच्छा, जिसकी तो तरबियत ज़बरदस्त हुई है ना, उसको तो पता है कि सास के साथ मैंने क्या सलूक करना है, उनके साथ कैसे रवैया रखना है, ससुर को कैसे देखना है, अगर कंबाइंड फैमिली सिस्टम है तो क्या करना है। लेकिन अगर किसी वजह से उसकी तरबियत सही नहीं हुई तो बहुत जल्दी घर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होना शुरू हो जाते हैं कि वो लाडली बच्ची माँ में, जिसको माँ कहती है माँ सदके मेरी बेटी, तो वहाँ तो माँ सदके वाला कोई नहीं होता, वहाँ तो सारे जज कर रहे होते हैं। ऐसे में जो प्रॉब्लम होता है ना जिन लड़कियों को, वो इसलिए प्रॉब्लम होता है कि एक तो हमारे यहाँ बच्चियों की तरबियत का कोई निज़ाम नहीं, ना सिर्फ बच्चियों की, लड़कों की तरबियत का भी कोई निज़ाम नहीं है। एक लड़की को आप डॉक्टर बना रहे हैं, एक उसको इंजीनियर बना रहे हैं, उसको आप ग्रेजुएशन करवा रहे हैं या उसको आर्ट सिखा रहे हैं, लेकिन आपने एक दफ़ा भी उसको बीवी बनना, उसको बहू बनना वो तो सिखाया ही नहीं। इसी तरह एक लड़का जो है वो कोई एंटरप्रेन्योर है, बैंक में काम करता है, बिजनेस करता है, लेकिन उसको खामद बनना तो नहीं सिखाया। लड़की को ये तो नहीं सिखाया कि अगर तुम्हारे खामद के फ़ोन पर किसी और लड़कियों के फ़ोन आ रहे हों तो फिर तुमने क्या करना है, अगर तुम्हारी सास ने ये किया फिर तुमने क्या करना है। इसलिए वो चूँकि कोई चीज़ जब तरबियत नहीं होती तो वो फिर आदमी वो बोंगी हरकतें करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जा रहा है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बॉयल करती हैं इस बात पर, और उसमें से लड़कियों को एक ये भी चीज़ सिखानी ज़रूरी है जो बहुत ज़रूरी है कि हम कहते हैं तुम्हारा जो है ना वहाँ गया है डोली, अब तुम्हारा जनाजा वहाँ से आना चाहिए। क्यों जनाजा आना चाहिए भाई? ये क्यों जनाजा आना चाहिए? बच्ची को, ये लड़की को ये सिखाना चाहिए कि अगर तुम्हारी सास तुम्हारे साथ सलूक करती है, तुम्हारे ज़िम्मे है कि उसको अपनी माँ समझो, उसके साथ बाइखलाक रहो। फ़र्ज़ करो तुम्हारी नंद ठीक नहीं है तो तुमने उसको छोटी बहनों की तरह उसको ट्रीट करना है, कोई बात नहीं। इन चीज़ों के अंदर बच्ची को बताना है कि यार कुर्बानी करनी है, तुमने थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना है। लेकिन फ़र्ज़ करो उसका खामद शराब पी के घर में आ जाता है, उसके खामद की और औरतों के साथ ताल्लुकात है, वो घर में जो रिज़्क कमा के लाता है वो हराम रिज़्क है, तो लड़की को पता होना चाहिए कि ये मेरी लिमिट है, और उसको बहुत बहादुरी से कहना चाहिए कि ये बात देख लो, मैं तुम्हारी अम्मी की खिदमत कर रही हूँ, तुम्हारे अब्बा की खिदमत कर रही हूँ, मैं अपने ताल्लुकात तुम्हारे सारे बहन भाइयों से अच्छे रखती हूँ, ये मैं टॉलरेट नहीं कर सकती। और ऐसे में वो फिर अपने आप को कोई मजबूर, महरूम, हाय अल्लाह मेरी तलाक हो गई, इस तरह ना करे, वो इसको अपना राइट समझ के करे, तो फिर उसको कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमें अपनी बच्चियों को मजबूत करना चाहिए कि वो बता सकें कि ये लिमिट है, इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना, उसके नीचे ज़ाहिर है कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, और अगर ये करेंगे तो लड़कियों को कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम नहीं होंगे। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि लड़कियों को सिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि तुम्हारी डोली जा रही है तो जनाजा वापस आए, उस चक्कर में क्या होता है कि सेक्रीफाइस करते जाते हो, आप करते जाते हो। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि लड़कियां सेक्रीफाइस करती रहती हैं और सारी ज़िंदगी इसी तरह से गुजर जाती है, और फिर आपकी अपनी ज़ात अंदर से टूट जाती है, तो उसका ज़िम्मेदार फिर कौन है? उसका ज़िम्मेदार वो खुद ही है ना, पूरा हमारा माशरा उसका ज़िम्मेदार है। हम उसकी सारी जो है ना हमारी तरबियत उसका ज़िम्मेदार है। हमें अपनी बच्चियों को प्रॉपर एम्पावर कर, और ये चीज़ें हालात चेंज हो रहे हैं, बच्चियों को पढ़ाना चाहिए
बच्चियों को इस काबिल करना चाहिए कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ताकि ये जो धौंस है ना कि ये घर से निकल के तो मैं जाऊंगी कहाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम औरतों को बागी बना दें। हम ये नहीं कहते कि औरतों को गुस्ताख बना दें। जो हमारे दीन ने एक लेवल घर में मर्द का मुकाम, औरत का मुकाम जो दिया हुआ है, जो बड़े की रिस्पेक्ट, छोटे की रिस्पेक्ट हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस रिलेशनशिप में कोई पार्टनर हद क्रॉस करे, और ये वाइस वर्सा भी है, मतलब है औरत भी हद क्रॉस करे अगर खास लिमिट के ऊपर, तो मर्द भी कह सकता है कि भाई मैंने इसको नहीं करनी। तो इट इज़ वेरी सिंपल। मतलब आप किसी के साथ बिजनेस करते हैं, आपकी बिजनेस डील नहीं हो, आप कहते हैं हम इसको खत्म करते हैं, लड़ाई झगड़ा है ही कोई नहीं। लड़कियों को ऐसा लगता है कि हमें हर फर्द आप इसी नज़र से देख रहे हैं कि ये तो तलाक याफ्ता है। हाँ, बस ये बुरी बात है माशरे में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। आप देखिए ना, आज से 1400 साल के माशरे में तो कोई बुरा नहीं समझता था इस बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खदीजा का जब निकाह हुआ है, उससे पहले 2 दफ़ा उनका पहले भी निकाह हुआ था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में खदीजा की कितनी कदर थी। बिल्कुल। तो उस माशरे में जो कि आज से 1500 साल पुराना माशरा था, उसके अंदर तो इस तरह की कोई बात नहीं थी। अब हमने अगर इसमें इन चीज़ें डाल दी हैं तो ये तो हमारी अपनी बेवकूफ़ी और हमारी अपनी जहालत है ना। तो एक रियलिस्टिक अपनी रोल की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और फिर उसमें अपने राइट्स के लिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के दरमियान एक बैलेंस होना चाहिए। और ये जो है ना, अपने आप को एक महरूम बना के ज़िंदगी गुजारना, तो ये क्यों महरूम बना के ज़िंदगी गुजारनी? मतलब ना मर्द के ऊपर ये है कि वो जो मर्जी चाहे अपनी बीवी को दबा दे, और ना औरत के लिए ये है कि वो मर्द को जैसे मर्जी मैनिपुलेट कर दे चक्कर चला के। तो ये बात है। बहुत शुक्रिया आपका जी। बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने कहा कि सारी की सारी बात जो है वो आपकी तरबियत की है, चाहे वो आपका बेटा है या आपकी बेटी है, उसकी तरबियत बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप उसको उन चैलेंजेस का सामना करना सिखाओ, उसके साथ एक दोस्ताना ताल्लुकात बना के रखें ताकि उनको आगे जाकर कोई परेशानी ना, और अगर हो भी इस तरह का कोई मसला पेश आए भी तो आप तसल्ली से बैठ कर उनकी बात को सुनिए और उनका सपोर्ट बने। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।